कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सीएम ने मध्य प्रदेश को लूट फूट और टूट का प्रदेश बना दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार मगर घोषणाएं दी जाए तो शिवराज सरकार किसी भी काम को अटकाने, भड़काने और लटकाने में कोताही नहीं बरतती है। लोगों ने दाम तय किए हैं हर चीज के, बिल्कुल पूरी तरीके से दाम तय हैं। तो कहते हैं ना कि घोटालों का सरताज शिवराज, भ्रष्टाचार का भी सरताज शिवराज, कमीशनखोरी का भी सरताज शिवराज, और भाजपा की सरकार में हर काम तय है राम, ये इन लोगों का स्लोगन है। लेकिन एक बात ये लोग कहते हैं आखिरी में कि साहब इन सब बातों की बात मत करो, विषयांतर कर लो, इधर चले जाओ उधर चले जाओ। शिवराज जी गंगा के किनारे अपना हिसाब किताब कर लो, बैठे डायरी लिख रहे हैं। बैठे डायरी अपने लिए नहीं लिख रहे हैं, मोदी जी के लिए लिख रहे हैं कि भैया क्या क्या दिए थे, क्या क्या लिए थे, ये देखो ये लिख रहे हैं। वरना कोई डायरी लिखते हुए फोटो खिंचाता है, वीडियो बनवा भेजे। और इत्तेफाक देखिए, मजेदार चीज, कितना सुखद संयोग है, प्रयोग है, क्या है कि जिस समय शिवराज जी गंगा के किनारे हैं उसी समय मोदी जी भी उत्तराखंड में, उसी समय है। वो लिख करके कुछ दे के आए होंगे ना आपके सामने। ये क्या है, ये संयोग है, प्रयोग है या वियोग है, ये सब आप लोग तय करो। आप लोग मित्र लोग हो, आप लोग लिखो इस पे कि भाई ऐसा हुआ क्या आखिर। ये उत्तरांचल में शिवराज जी भी गए, उत्तरांचल में मोदी जी भी गए। अगर शांति से डायरी लिखनी थी शिवराज जी तो नर्मदा किनारे भी लिखी जा सकती थी। हिसाबी किताब तो था, डंपर से लेके जंपर तक का दे देते, डायरी वहीं लिख लेते। गंगा किनारे काहे लिख रहे थे। तो ये सब सारे सवाल आपके सामने हैं, आप लोग सहयोग भी करते हैं। मुझे तो यही बात कहनी है, बाकी आप सब लोगों के प्रश्नों का स्वागत है। 1000 रुपए हर महीने देता था, लेकिन कमलनाथ की सरकार आई और आते ही आदिवासी बहनों का 1000 उससे पूछो कांग्रेस कैसी है, उन बहनों की दृष्टि क्या कांग्रेस है। शिवराज जी तो पहले ये तो बता दें कि हिसाब किताब क्या लिख रहे थे। पहले बताए ना, गंगा के किनारे कौन सी डायरी लिख रहे थे। बहनों के लिए तो नहीं लिख रहे थे, अब बहनों के लिए तो नहीं, दद्दा के लिए लिख रहे थे। तो वो हिसाब बता दे, फिर बताते। आपको क्या लगता है, इसे रेवड़ी की श्रेणी में लेना चाहिए, कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था में लेना? नहीं, आप मुझे खुद बताओ, अगर आपका बच्चा हाई स्कूल में है या आपका बच्चा इंटर में है, उसे 1500 रुपए मिलते हैं और वो अपनी किताब, अपनी ट्यूशन, अपनी ऑनलाइन चीजों की चीजें करता है, तो रेवड़ी है या आवश्यकता है? जो जवाब आपका वो मेरा, मेरे हिसाब से तो आवश्यकता है। आप अपना बता दो, नहीं है तो मत लेना।